वेलकम बैक। टॉपिक है कोऑर्डिनेशन नंबर, सॉलिड स्टेट फिजिक्स का। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है? किसी भी एटम का जो नियरेस्ट नेबर एटम होता है उसको हम कहते हैं कि वो कोऑर्डिनेशन नंबर है। जैसे अगर 1D, हम 1D देखेंगे, 2D में देखेंगे, 3D में एक हेक्सागोनल देखेंगे, NaCl का स्ट्रक्चर देखेंगे, ठीक है। अब 1D है, 1D में क्या होगा, आपके पास लेटेस्ट होते हैं, इस तरह से अरेंज होते हैं। आपको पता लग गया होगा कि लेटेस्ट क्या होते हैं, ठीक है। मैं अब डिटेल में नहीं जाऊँगी। हमारे पास ये क्या होते हैं, लेटेस्ट पॉइंट्स होते हैं। 1D में अरेंजमेंट ऐसे होती है। यहाँ से आपने जिसका भी कोऑर्डिनेशन नंबर देखना है उसका एटम को आप सिलेक्ट कर लो, ठीक है। मुझे फॉर एग्जांपल इस एटम का कोऑर्डिनेशन नंबर देखना है, तो मैंने इसको मार्क कर लिया। अब मैंने देखना है कि इसके नज़दीक कितने एटम्स हैं। इसके डिस्टेंस को, लेटेस्ट के डिस्टेंस को आप ए कहते हो, ठीक है। हर एक का सराउंडिंग का डिस्टेंस जो होता है इसका सेम होता है, हर एक में सेम डिस्टेंस होता है, ओके। मुझे अब देखना है कि इसके नज़दीकी एटम्स कौन से हैं। मैं डिस्टेंस मेजर करूँगी, जिसका डिस्टेंस सबसे कम होगा वो हमारे पास क्या होगा, कोऑर्डिनेशन नंबर। 1 2 ये दोनों इसके नज़दीक हैं, तो इसका मतलब इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, 2। सेम आप 2D पे आ जाओ। 2D में आपके पास जो लेटेस्ट होते हैं वो इस तरह से अरेंज होते हैं। इसके बाद आपने जिस भी एटम का कोऑर्डिनेशन नंबर देखना है उसको सिलेक्ट कर लो। मैंने इस एटम को सिलेक्ट कर लिया। अब उसके बाद मैं इसके देखूंगी कि कितने नज़दीकी बन रहे हैं। 1 2 3 4। अगर मैं इसका डिस्टेंस मेजर करूं तो वो इसके मुकाबले में क्या आता है, ज़्यादा आता है। ये चार ऐसे हैं जिनका डिस्टेंस सबसे कम है और इसके बहुत नज़दीक है, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो गया, 4। 2D में आपके पास लेटेस्ट की अरेंजमेंट इस तरह से भी होती है, ओके। अब यहाँ पे भी आपने जो एटम जिसका भी मेजर करना है उसको सिलेक्ट कर लो। मैंने इस एटम को सिलेक्ट कर लिया। मुझे इसका कोऑर्डिनेशन नंबर चाहिए। अब इनका 1 2 3 4 5 6 कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो गया, 6। 3D में हमारे पास क्या होते हैं, क्यूब्स होते हैं। अब क्यूब का निकालना है, हम ट्रिक को बाद में देखेंगे। सबसे पहले हम ऐसे सिंपल निकालेंगे, उसके बाद हम ट्रिक अप्लाई करके देखेंगे, ओके। अब हमने ये एटम सेलेक्ट कर लिया। अब इस एटम के नज़दीकी देखने हैं कितने हो गए। अगर आप देखो तो आपके पास सबसे पहला तो ये बनता है, एक एक ये है। अगर सेम इसी तरह ये यूनिट सेल है, यूनिट सेल को रिपीट करते जाओ तो पूरा क्रिस्टल स्ट्रक्चर बनता है। तो सेम इसी तरह यहाँ पे अगर आप एक क्यूब बना लो तो उसका यहाँ पर भी अगर ये है यहाँ पे, तो यहाँ पर भी एक होगा, ठीक है, ए। सेम इसी तरह अगर ये नीचे है तो ऊपर कोई क्यूब बनेगा तो उसका भी होगा, वो भी क्या हो गया, ए। और अगर यहाँ पर है, ये वाला है, ठीक है, ये ए है, तो यहाँ पर भी एक होगा, इसके पीछे जो ए होगा। अब आप इसको काउंट करो, 1 2 3 4 5 6, तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, 6, ठीक है। अब क्या करो, इस ट्रिक को अप्लाई करके देखते हैं कि ये ठीक आया है। हमारे पास ट्रिक क्या है, ABCDEF। आपने एफ तक काउंटिंग ABC लिखी, उसके बाद उनको नेम दे दिया, 1 2 3 4 5 6। सिंपल क्यूबिक आपके पास क्या है, SCC। अब यहाँ पे अगर आप देखो तो S क्या है, S कोई भी नहीं है ही नहीं हमारे पास, तो 0। C पे क्या आ रहा है, 3 और एक और 3 है, तो 3 + 3 कितना होता है, 6। तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या था, 6। SCC किसको बोलते हैं, सिंपल क्यूबिक सेल को। और अगर इस तरह से करना है तो आपने यहाँ पर भी कोई भी एक एटम सेलेक्ट कर लो। उसके बाद अगर यहाँ पे एक है तो यहाँ पर भी एक होगा। अगर यहाँ नीचे है तो इसका मतलब ऊपर भी होगा, ये है तो यहाँ पर भी होगा, और फिर आप इनको काउंट कर लो तो आपके पास 6 बनते हैं, ओके। अब BCC सबसे पहले होता क्या है, आपके पास क्या होता है कि पूरा एक क्यूब होता है और उस क्यूब के क्या 8 कॉर्नर्स होते हैं, और उसके अंदर क्या आप एक एटम डाल दो अगर, ठीक है, उसका किसी एक फेस कि एज के साथ रिलेशन नहीं होगा। आपने क्या किया, सिंपल एक बॉक्स था, उसके अंदर ऐसे क्या कर दिया, एक एटम डाल दिया, तो वो क्या हो जाता है, BCC, बॉडी सेंटर, ठीक है, मतलब बॉडी के सेंटर में आपने डाल दिया। अब मैं आप लोगों को इस तरह समझाती हूँ कि देखो, आप लोगों के पास ये जो नीचे वाले हैं ना, नीचे वाले कितने, नीचे वाली सरफेस ले ली, उस पर कितने एटम्स हैं, 1 2 3 4, तो ये वही है, नीचे वाली ली हुई है, 1 2 3 4, ओके। सेम इसी तरह 1 2 3 4 ऊपर होंगे। अब क्या करना है कि एक एटम सेंटर में होता है, ठीक है। यहाँ पे ऊपर भी समझ लो कि 1 2 3 4 पड़े हुए हैं। अब मैंने ऐसे करके एक एटम डाल दिया, ठीक है। तो इस तरह से आपके पास ये क्या होता है, BCC।
ये जो रेड से है ना, ठीक है, इस तरह से हमने एक सेंटर में एटम डाल दिया, ये रेड वाला है। ओके, अब हमें क्या निकालना है, बीसीसी में जो हमें कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना होता है वो इस एटम का निकालना है। इस एटम के लिए मुझे 4, देखो ये वाले 4 तो मैंने रख दिए नीचे, अब ये वाले 4 ऊपर रखने पड़ेंगे, तो तब देखेंगे कि इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या बनता है। अब देखो ये हमारे पास इस एटम के ऊपर ये एटम, इस एटम के ऊपर ये एटम, इसके ऊपर ये, और अभी इसके ऊपर रखेंगे। तो इस तरह से हमारे पास क्या होता है, ये बीसीसी स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, ये सारे एटम्स, ये ऊपर वाले 4, नीचे वाले 4, और उनके दरमियान में ये वाला रेड वाला होता है। ओके, अब हम इसके करना है कोऑर्डिनेशन नंबर देखना है इस रेड वाले का। दिख भी रहा है कि 4 ऊपर है 4 नीचे, तो कितने कोऑर्डिनेशन नंबर हुए, सारे नज़दीक नज़दीक है, 8। अब देख सकते हो कि ये 1 2 3 4 5 6 7 8 और दरमियान में ये है, तो कितना कोऑर्डिनेशन नंबर हुआ इसका, 8। बीसीसी में 8 होता है, 8। अब इसको ट्रिक के ज़रिए देखते हैं। ट्रिक लगाऊं, अगर मैं बी पे क्या नंबर है 2, सी पे क्या है 3, अगेन एक और सी है 3, तो 6 और 6 और 2 8, तो हमारा बिल्कुल ठीक आया था कोऑर्डिनेशन नंबर 8। एफसीसी का क्या मतलब है, फेस सेंटर्ड, मतलब कि हर एक फेस के सेंटर में होगा। ये ऊपर वाली फेस है तो यहाँ पे एक एटम होगा, ये वाली फेस है तो यहाँ पे एक एटम होगा, ये सामने वाली फेस है इस पे एक एटम होगा, ये नीचे वाली है इस पे होगा, ये जो मेरे सामने है इस पे एक एटम होगा, ठीक है, और एक ये जो पीछे थी एक इस पे होगा। ठीक है, तो टोटल कितने फेसेस होते हैं, 6। तो 6 के 6 फेसेस पे एक एक सेंटर में एक एटम रख दो, तो ये 1 2 3 4 5 6। अब ये क्या होता है कि अगर आप इसमें से देखो एक कोई फेस सेलेक्ट कर लो, ये वाला ऊपर वाला, उसका भी हमने ऊपर वाला लिया था, अच्छा ये हमने फेस सेलेक्ट कर लिया, इसका मुझे कोऑर्डिनेशन नंबर चाहिए। ओके, अब यहाँ पे अगर आप देखो ये वाला तो ये ऊपर है तो ये नीचे है, ये दूर है, ये इसके सेंटर में है तो नज़दीक, सेंटर वाले नज़दीक होते हैं। अगर आप ऊपर वाला ले रहे हो तो ये उससे दूर है, ये याद रखना है। ये वाले आपके पास 4 जो है फेस के सेंटर में आ रहे हैं, ये नज़दीक है। ठीक है, 1 2 3 4, ठीक है, ये आपके क्या है, नज़दीक है, इस तरह से ये 4। अब बनाएंगे, ठीक है, ये क्या है 1 2 3 4 एटम्स हैं, उनके सेंटर में एक है। ठीक है, सेम, और नीचे उसके क्या है, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना है। यहाँ पे क्या है 4। अगर मैं ऊपर एक क्यूब और बना के दिखाऊं आपको, ठीक है, आप इस क्यूब को और एक्सटेंड कर दो। ठीक है, अब छोड़ो, क्यूब को एक्सटेंड करोगे तो क्या होगा, ये वाली, तो ये वाली ये ऐसे जैसे ये है ना बेस इसकी, इसी तरह ये इसकी बेस बन जाएगी नई क्यूब की, और उसके ऊपर भी जिस तरह ये 4 है इसी तरह यहाँ पर भी क्या होंगे, 4 होंगे, जैसे ये है 4। ठीक है, तो अब मुझे क्या बनाना है, मैं आपको बना के दिखाती हूँ। ठीक है, ये ऐसे ही है जैसे ये 4 एटम्स और उनके सेंटर में एक, तो ये 4 एटम उनके सेंटर में एक, ये हमने बना लिया। अब हमें 4 इस तरह से देखते हैं कि 4 क्या होते हैं, नीचे 4 ऊपर होते हैं। ऊपर कैसे हैं कि अगर ये क्यूब क्या है, यूनिट सेल है ना, इसको आप रिपीट करते जाओ ऊपर, तो सेम ये इसकी बेस है ऊपर, जिस तरह यहाँ पर सेंटर में 4 है, इसके भी तो हर एक फेस पे होगा। ऊपर वाला नहीं, ऊपर वाला अब इससे क्या हो चुका है, दूर होगा, जैसे ये इससे दूर है ना, ये वाला इससे दूर है, सेम ये वाला इससे दूर होगा। ठीक है, तो ये 4 आ गए। अब मुझे ये बना के दिखाती हूँ, तब आपका कोऑर्डिनेशन नंबर आसानी से समझ आ जाएगा। ठीक है, अब ये वाले जो 4 रखे हैं, ये वाले 4 है, 1 2 3 4। पहले हमने क्या लिया था, पहले हमने ये वाले 4 रखे थे जिसका स्पेस में एक सेंटर था, और अब हमने ये वाले 4 ऊपर रखे। अब इसका मतलब 4 नीचे भी रखने हैं, 1 2 3 4। ठीक है, तो आप लोग देख सकते हो कि ये क्या है, 1 2 3 4, 1 2 3। ठीक है, दोबारा 1, ये जो येलो वाले हैं ये क्या है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, सेंटर में उसके एक एटम था, सेंटर का एक एटम। फिर उसके बाद ऊपर क्या है, 1 2 3 4, 4 एटम है, 1 2 3 4, सेम 4 एटम क्या है, 1 2 3 4 नीचे, तो हमारे पास 4 एटम्स ही क्या है, नीचे है। ठीक है, तो आप लोग देख सकते हो कि ये जो पिंक वाला है, ये वाला जो है, ये इसके साथ भी शेयर हो रहा है और इसके साथ भी शेयर हो रहा है। ठीक है, इसलिए ये चीज़ क्या है, सेंटर में है, देख सकते हो। ओके, हमें कोऑर्डिनेशन नंबर किसका निकालना है, इस वाले एटम का, जैसे ये जो वाला है पिंक वाला। ओके, अब ये जो है ये पूरा क्या है, कोऑर्डिनेशन नंबर इसका निकालोगे, तो अब ये कितने एटम्स के साथ कनेक्टेड है, 1 2 3 4, 4 ये वाले, 1 2 3 4, 4 ये वाले 8 हो गए, और येलो वाले 1 2 3 4, 4 येलो वाले, तो कितने हो गए, 12। तो अब हमारा कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया 12। अब इसको ट्रिक से भी चेक करेंगे। एफ पे क्या है, 6, और सी क्या होता है, 3,
प्लस एक और 3, तो ये कितना हो गया 12। ठीक है, तो आप ट्रिक से भी कर सकते हो और इस तरह से भी समझ भी सकते हो। आई होप कि आप लोगों को ये वाला समझ आ गया होगा। मैंने अपनी पूरी कोशिश की आप लोगों को ये समझाने की। उसके बाद हमारे पास हमने पढ़ना है HCB, जो जिसको हम बोलते हैं हेक्सागोनल। हेक्सागोनल का स्ट्रक्चर क्या होता है, इस तरह का। ओके, अब इसमें क्या होते हैं आपको पता है, 6 आइटम्स होते हैं। सेम इसी तरह इसके भी इस तरह कॉर्नर्स पे 6, 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, जैसे ये 6 ऊपर बने हुए थे। और एक क्या होता है, दरमियान में सेंट्रल एटम होता है इसके। ठीक है, हेक्सागोनल के 6 और दरमियान में एक सेंट्रल एटम। और इसके यहाँ पे सेंटर में अगर आप देखो तो 3 एटम्स होते हैं, जैसे ट्राइंगल बना रहे होते हैं वो। ठीक है, ये आपको स्ट्रक्चर इसका याद होना चाहिए कि यहाँ पे 6 होते हैं, सेंट्रल में एक एटम, नीचे वाले फेस पे भी आपके पास क्या होंगे 6 एटम और सेंटर में एक एटम। और यहाँ पे दरमियान में क्या होता है, 3 होते हैं जो कि ट्राइंगल बना रहे होते हैं। सेम इसी तरह मैं अगर इसको क्या कर दूँ, एक और बना लूँ, एक्सटेंड कर दूँ इसको, तो क्या होगा, ये इसकी बेस बन जाएगी। ऊपर वाला जो होगा, ऊपर जो भी बनेगा फेस, वो उससे दूर होगा। जो यहाँ के जो 3 है, जैसे यहाँ 3 है, सेम यहाँ पर भी 3 होंगे जो इसके क्या होंगे, नज़दीक। अब मुझे इसका कोऑर्डिनेशन नंबर फाइंड करना है। मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया, मार्क कर लिया, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर सेलेक्ट करना है। अब वो देखेंगे, सबसे पहले हमें ये वाले बनाने पड़ेंगे, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5। अब बिल्कुल 6 पूरे हैं, 1 2 3 4 5 6, ये वाली फेस होगी। मुझे इसका कोऑर्डिनेशन नंबर चाहिए। ये भी एक, ये वाला फेस सेंटर क्या होता है, इन 6 में ऐसे सेंटर में पड़ा हुआ होता है। ठीक है, ठीक है, तो ये वाला जो होता है वो इस तरह से अरेंज हुआ हुआ होता है। ओके, अब यहाँ पे 3 आइटम्स और यहाँ पे भी 3 बनाने हैं, मतलब इसके ऊपर 3 लगाने हैं और एक 3 जो है वो नीचे लगाने हैं। ये 3 जो है वो इसी प्लेन के, इसी यूनिट के हैं। ये वाले जो है एन अदर यूनिट सेल के हैं। ओके, ये हमारे पास क्या है, 3 एटम्स है। ये ठीक है, ये ऐसे ट्राइंगल में होते हैं, तो ये 3 एटम्स ट्राइंगल में इसके ऊपर ऐसे रखे हुए होते हैं। ओके ओके, उसके बाद क्या है, अब दूसरी साइड पे भी 3 लगे हुए हैं, तो यहाँ पर भी हमने ये 3 एटम्स, ठीक है, जो ट्राइंगल में है, ये इस तरह से इस सेंटर के ऊपर ऐसे हुए होते हैं। ठीक है, तो अगर मैं आप लोगों को दिखाऊं, ये इस तरह से होता है। पिंक वाला क्या है, बिल्कुल सेंटर पे इसका सेंटर एटम है। ये 6 जो है ये एटम्स है, इसका सेंटर वाला जो है पिंक वाला है। इसके ऊपर जो होते हैं ये 3 एटम्स लगे होते हैं, 3 ट्राइंगल्स, ये एटम्स ट्राइंगल की फॉर्म में, और नीचे ही 3 इस तरह से लगे होते हैं। तो ये स्ट्रक्चर हो गया। ओके, अब पिंक वाला है। ओके, हमें क्या करना है, इस पिंक वाले का ये जो था ना, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर चाहिए ना, तो ये सेंटर में है आपके पास। अगर आप देखो तो इसके कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 ये जो है नियरेस्ट एटम है, और 1 2 3 ये है, और सेम 3 ही पीछे है। तो कितने हो गए टोटल, 12। तो ये आप लोगों को समझ आ गई किस तरह से अरेंज हुए हुए होते हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है, 12। ओके, उसके बाद हमारे पास क्या है, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ NaCl। NaCl का कैसे निकाल सकते हैं, हमारे पास क्यूब होता है। क्यूब में क्या होगा कि आपके पास जो मैं ये ब्लू से बनाऊंगी वो क्लोराइड है, और जो ब्लैक से हैं वो क्या होंगे, सोडियम। तो अगर आप देखो तो आपके पास हर एक एज पे, सॉरी कॉर्नर पे क्या होगा, एक एक क्लोरीन होगा। तो हमारे कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 कॉर्नर्स होते हैं। ठीक है, तो हर एक कॉर्नर पे क्या है, क्लोरीन है। साथ साथ कॉर्नर्स के अलावा ये क्या होंगे, हर एक फेस पे। तो 1 फेस, इस फेस पे भी, नीचे वाले फेस पे, सामने वाले फेस पे, पीछे वाले फेस पे, और ये आगे वाला फेस। ठीक है, अब ये आपको पता है, मैंने बताया था कि ये इधर 4 होते हैं। अरेंजमेंट आपको दिखा दी थी किस तरह से अरेंज होते हैं। ओके, ये आपके पास क्या है, क्लोराइड, क्लोरीन्स है। और अब सोडियम कहाँ होंगे, सोडियम की देखनी है। हर क्लोरीन के दरमियान में क्या होगा, एक सोडियम, इसको एज बोलते हैं। मतलब सोडियम आपके पास कहाँ है, एजेस पे। ठीक है, इसके दरमियान एक, इनके दरमियान एक होगा, इसके दरमियान एक होगा, सेम हर एक के दरमियान में आप बनाते जाओ। ठीक है, तो आपके पास सोडियम कहाँ है, एजेस पे, और क्लोरीन कहाँ पे है, कॉर्नर्स पे, और साथ साथ फेजेस पे, फेजेस के सेंटर पे। अब हमें कोऑर्डिनेशन नंबर जो है वो सोडियम का भी और क्लोरीन दोनों का निकालना है। ओके, मैंने अब यहाँ पे ये दोबारा बना दिया है।
अब यहाँ पे अगर आप देखो तो कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ सोडियम निकालना है। सोडियम का मतलब क्या है, सोडियम के गिर्द क्या होंगे, क्लोरीन होंगे। मीन्स के हमें देखना है कि कितने क्लोरीन एटम उसके नियरेस्ट पे अटैच है। ठीक है, अब ये मेरे पास पूरा क्या था, क्लोरीन का स्ट्रक्चर था। उसमें से मैंने ये जो नीचे वाली है ना फेस, ये ले लिया, ये नीचे वाली ले ली। ठीक है, ये जो पूरी है ना नीचे वाली, ये ली। इसको जूम करके देखा, अब नीचे वाली सेम ऐसी है। यहाँ पे ब्लू है, कॉर्नर्स पे ब्लू है, एक फेस के सेंटर पे है और एजेस पे क्या है, सोडियम है। ठीक है, ओके। अब हमें क्या देखना है, कोई भी आप एक एटम ले लो। जैसे अब मैंने ये वाला सिलेक्ट किया हुआ है, मैंने ये सिलेक्ट कर लिया। ठीक है, जो सिलेक्ट किया है उसको ऐसे मार्क कर लो कि इसका मुझे कोऑर्डिनेशन नंबर देखना है। एक का देखते हैं, बाकी सबका सेम ही होता है। अब अगर देखें तो इसके जो क्लोरीन जो बिल्कुल नज़दीक है वो कौन सा है, एक तो ये वाला है। ठीक है, एक ये क्लोरीन हो गया। सेम अगर ये है तो यहाँ पर भी है, अगर ये है तो इसका इधर भी फेस में कोई होगा। ठीक है, और अगर ये है तो यहाँ भी कोई होगा। ठीक है, ये इस तरह से बनाया कि ये जो ब्लैक वाला है ना, ये मैंने सेलेक्ट किया। अगर ये इसके देखो सामने है तो पीछे भी कोई होगा, इधर है तो इधर भी होगा, यहाँ पर भी है तो यहाँ पर भी कोई होगा। तो टोटल कितने हो गए, 6। तो यहाँ पे हमने कहा कि नियरेस्ट नेबर जो है सोडियम का वो क्लोरीन था, और क्लोरीन जो ब्लू वाले ही हमने देखे हैं ना, कितने हैं वो 6 हैं। तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया इसका, 6। सेम इसी तरह अगर आप क्लोरीन का देखोगे ना, तो कोई भी यहाँ से एक क्लोरीन एटम सेलेक्ट कर लो। सेम इसका यहाँ पे है तो यहाँ एक सोडियम होगा, यहाँ है तो यहाँ एक सोडियम होगा, ये वाला है तो यहाँ पर भी एक होगा। ठीक है, अब इनको काउंट करो, 1 2 3 4 5 6, कितने हो गए, 6। तो इसी तरह हमारे पास क्लोरीन के भी कितने कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। तो आज का ये लेक्चर था। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस लेक्चर। मैंने आप लोगों को समझाने की पूरी कोशिश की है। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।